किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है कि एक दिन बरसात गिरी और कान में इतना सा कह गई कि किसी की भी गर्मी ज़्यादा देर नहीं रहती, भले ही वो फिर सूरज क्यों ना हो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका अपना स्पिरिचुअल शुभ। एक बार एक लड़का, गरीब परिवार का एक लड़का, गांव से आकर के शहर में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षाएं दे चुका था और कुछ परीक्षाएं बाकी था। एक दिन खुशी की बात हुई, उसके पास में इंटरव्यू के लिए कॉल आई। अगली सुबह उसे जाना था, दूसरे शहर जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि इस लड़के के पास पैसे नहीं थे। इसने अपने घर में ढूंढा तो मुश्किल से 50 रुपये मिले। गरीब परिवार का लड़का, पढ़ाई का खर्चा, शहर का खर्चा, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोस्तों से भी उधार मांग कर रखे थे, उन्हें लौटाया नहीं। उनसे और मांगेंगे तो शर्माएगी। अगली सुबह हिम्मत करके एक जोड़ी अच्छे वाले कपड़े पहन करके अपनी कागजात लेकर के बस स्टैंड की ओर चला गया। सोचा कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा था, पूछ भी रहा था कि ये क्या कर दिया मेरे साथ। लड़की को लग रहा था कोई ना कोई जान पहचान का मिल ही जाएगा, लिफ्ट मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा और इंटरव्यू दे करके आ जाएंगे। पहुंचा बस स्टैंड पर, वहाँ इसे कोई जान पहचान का नहीं दिखा। बस में चढ़ने के लिए तो किराया चाहिए होता है। लड़का उदास, परेशान, निराश वापस बस स्टैंड से बाहर आया। आकर के देखता है कि पास में एक बड़ा सा मंदिर था। सोचा ऊपर वाले से जाकर ही मांग लेता हूँ कि क्या चाहिए आपको, मुझसे क्या चाहिए। लड़का पहुँचता है, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता है, अंदर जाके प्रणाम करता है और बोलता है आप ही बचा सकते हैं इस समस्या से। सीढ़ियों से नीचे उतर करके जूते बांध रहा होता है तो देखता है पास में एक फकीर बैठा होता है और उनके कटोरे में बहुत सारा पैसा रखा हुआ है। फिर से मंदिर की ओर मुड़ता है और बोलता है वाह कमाल, देखो जिसको चाहिए उसको दे नहीं रहे हो और जिसको नहीं चाहिए उसे बहुत सारे दे रहे हो। फकीर ये सब समझ जाता है और पूछता है कि क्या हो गया, कोई परेशानी में हो क्या, कुछ मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। तो लड़का कहता है बाबा आप क्या मदद करोगे, आप तो खुद मांग करके कमा रहे हो। तो फकीर कहता है नहीं, मांग करके नहीं कमा रहा हूँ। इस मंदिर में जो आता है, जो इस मंदिर में आ रहा है, वो मुझे इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि मैं मांग रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे पुण्य कमाना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बात क्या है। लड़का बताता है कि इंटरव्यू देने के लिए जाना है, 500 रुपये लगभग चाहिए, कम से कम चाहिए। तो फकीर कहता है मुझसे पैसे ले जाओ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना मुँह है, बस एक टाइम का खाना चाहिए और बीमार हूँ इसलिए कुछ दवाइयाँ चाहिए। बाकी पैसा खुद से शाम को मंदिर के दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़का विश्वास कर लेता है फकीर का बात का। लड़का बोलता है कि बाबा जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे लौटाने के लिए ज़रूर आ जाऊँगा। फकीर बोलता है कोई बात नहीं, यहीं बैठता हूँ, कहीं और मेरा ठिकाना नहीं है। लड़का जाता है, इंटरव्यू देता है, लकीली उसका सिलेक्शन हो जाता है। खुश होकर के जब वो लड़का वापस अपने शहर आता है तो सोच रहा होता है कि बाबा को धन्यवाद दूंगा कि उन्हीं की वजह से आज चमत्कार हुआ है। पहुंचता है उस मंदिर के पास तो देखता है कि वहाँ सीन बदल चुका है। वहाँ भीड़ जमा थी, बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। लोगों से पूछता है कि क्या हो गया। तो एक बंदा कहता है कि एक फकीर की मौत हो गई। भीड़ को हटा करके जब वो लड़का आगे पहुंचता है
तो देखता है कि वही बाबा मरे हुए पड़े थे जिन्होंने मदद की थी। एक व्यक्ति कहता है कि आज इन्होंने दवाई नहीं ली, शायद पैसे नहीं रहे होंगे इसलिए चले गए। लड़का कहता है वाह ऊपर वाले, एक इंसान किसी की ज़िंदगी बनाने के लिए खुद की ज़िंदगी दांव पर लगा करके चला गया। समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, भौचक्का रह जाता है। तभी भीड़ में से एक और आवाज़ आती है, भिखारी था, मर गया, अच्छा हो गया। ऐसे भी कोई काम के नहीं होते। ये छोटी सी कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। पहली बात, हमेशा दूसरों पर विश्वास करो, उनकी मदद करो, क्योंकि जब हम मदद करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, भरोसा रखो, जब आपको लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तब कहीं ना कहीं से आपको मदद ज़रूर मिलेगी। ऊपर वाला आपको भी नहीं मालूम आपको कब किसी का ऊपर वाला बनाकर भेज दें। इसलिए मदद करो और इस बात पर यकीन रखो कि आपकी ज़िंदगी में भी एक ऊपर वाला ज़रूर आएगा। आपका अपना स्पिरिचुअल सूप बार बार आपसे यही कहता है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे कुछ आपके जैसा।